हम इस दुनिया में एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। इस दुनिया में मैं हूँ, आप हैं और हम हैं, पर क्यों है? क्या आप ये बता सकते हैं कि आखिर ये जो इतनी बड़ी दुनिया है वो क्यों बनी है? ये जो यूनिवर्स है ये क्यों बना है? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है, बस भाषाओं का अंतर है। दोस्तों ये बात हमारे सोच से भी परे है कि हम यहाँ पर क्यों पैदा हुए हैं। कुछ लोगों के अनुसार हम इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हम यहाँ पर सही और गलत का निर्णय कर सकें और उसके हिसाब से अपने कर्मों को पूरा कर सकें। लेकिन दोस्तों ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर क्यों हम पैदा हुए हैं। अगर कुछ लोगों की माने दोस्तों, तो कुछ लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर कर्म करने के लिए आए हैं, हम यहाँ पर पाप और पुण्य करने के लिए आए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कुछ भी ना करें। या तो आप पाप करेंगे या तो आप पुण्य करेंगे, जिसके हिसाब से आपको स्वर्ग या नर्क मिलेगा। लगभग यही चीज सारे धर्मों में है कि पाप नहीं करना है। जैसे हिंदू धर्म में नर्क मिल जाता है, वैसे ही इस्लाम में जहन्नुम और बाइबिल में हेल मिल जाता है। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर क्या है? अभी हम जी रहे हैं, लेकिन हमें इतना तक नहीं पता कि हम क्यों जी रहे हैं या फिर हम इस दुनिया में एग्जिस्ट ही क्यों कर रहे हैं। आखिर क्या जरूरत पड़ी कि उसने हमको बनाया? हम नहीं होते तो क्या होता? दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि मरने के बाद हमारी आत्मा बाहर निकलती है और फिर उसने जितने पाप और पुण्य किए होते हैं उसके हिसाब से उसको जन्म मिलते हैं। और इस मान्यता के अनुसार ऐसा हो सकता है कि आप और हम उसी कर्मों के हिसाब से जन्मे हो कि हमारा कई जन्म पार हो चुका हो। जैसे दोस्तों कुछ लोग कह देते हैं कि जो आगे से फिक्स होता है। तो दोस्तों सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर हम पाप और पुण्य अपनी मर्जी से कर सकते हैं तो ये क्यों कहा जाता है कि सब कुछ पहले से ही तय होता है? यानी कि अगर हमारे साथ कोई भी इवेंट या फिर इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट होने वाला होता है तो हो जाता है। लोग ऐसा कहते हैं कि पहले से लिखा हुआ था। लेकिन दोस्तों ये क्यों था? मेरे हिसाब से इस मान्यता के अनुसार जैसे कि आपने कोई भी कर्म किया, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी की मदद की और वो आपके इस मदद के एहसान को इस जन्म में ना चुका पाया, तो दोस्तों वो अगला जन्म में आपका दोस्त या आपका भाई, आपका बाप, आपकी बहन कुछ भी बन के आ सकते हैं और वो आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इससे ये प्रूफ होता है कि आप जो करते हैं उसका बदला लिखा जाता है। इट मीन्स कि अगर आपने किसी को मारा तो ये शायद लिखा जाता है कि आपको भी कोई मारेगा। इट मीन्स कि वो लिखा हुआ है, अगर आपने किसी को मारा तो आप भी मरेंगे, चाहे आप कितना भी बचने का प्रयास कर लीजिए। ऐसे दोस्तों कुछ बातें होती हैं। जैसे चेक पॉइंट होता है दोस्तों कि हर 10 किलोमीटर में एक चेक पॉइंट होता है, वहाँ पर आपको चेक करवाना पड़ता है। वैसे ही दोस्तों कुछ जो कर्म होते हैं वो लिखे हुए होते हैं बदल कर, उसका रिजल्ट बदला हुआ होता है अगर हम इस मान्यता के अनुसार माने तो। लेकिन दोस्तों क्या ये दुनिया यहीं तक सीमित है? आखिर दोस्तों हम क्या कर रहे हैं? हम एक इंसान है और जन्म से लेके मृत्यु के बीच में जो करने पाते हैं हम करते हैं। उसके बाद हम इंसान नहीं होते, उसके बाद हम कुछ और हो जाते हैं। इट मीन्स कि शायद हम आत्मा बन जाते हैं। तो दोस्तों ये सवाल बहुत बड़ा है कि हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं। शायद ही हम इसका जवाब पूरी जिंदगी में निकाल पाएंगे। अगर दोस्तों आप इसमें कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए। आई विल डेफिनेटली गिव यू रिप्लाई। तो चलता हूँ, पावर स्नैप को सर्च कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए।